बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन जी। दो अहम तरीन डेवलपमेंट हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करनी है, किस तरीके से जजेस को साइड लाइन किया जा रहा है और अपने जो इम्पोर्ट किए हुए जजेस हैं मुख्तलिफ अदालतों से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उनको आगे लाया जा रहा है। यानी कि जो पुराने सीनियर तरीन जजेस हैं उनको साइड लाइन किया गया है, उनको ओहदों से हटाया जा रहा है। उसके ऊपर बात करनी है। जो दूसरा सबसे अहम तरीन जो मसला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद क्या करने जा रही है, ईद के बाद उसका क्या लाया अमल है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक जो तहरीक है जिसको मतलब कि अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है, ईद के बाद उसका क्या रोल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक टीम है वो इमरान खान साहब से मिलती है, मगर जो टीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है उसको इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन यहाँ पर एक जोक है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि तलाल चौधरी साहब ने कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी ट्रेन की हिफाजत जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बात करते हुए एक तो उन्होंने मलबा सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला और यही ताकतवर का बयानिया है कि जितनी भी दहशतगर्दी है इसका मलबा आप उठा के सारा इमरान खान साहब के ऊपर डालें, एक बयानिया बनाएं और कौम को एतमाद में लें और बताएं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इमरान खान है, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनके दौर में आई। हालांकि ऐसा नहीं है, ये पीडीएम की दौर में आई थी और इमरान खान साहब के दौर में पूरे जो पौने 3 साल पौने 4 साल का दौर है, एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, एक दहशतगर्दी का अटैक नहीं हुआ। लेकिन अब जाहिर है आप एक सियासी पार्टी के पीछे लगे हैं, कोई बयानिया नहीं है आपके पास और कौम आपका बयानिया सुनना भी नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी डेली एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं हुकूमत की जानब से और जब ताकतवर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसका भी यही एक असूल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इस सियासत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि कर देता है। तो अब तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी वही बयानिया अपनाने की कोशिश की और साथ में बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब कहते हैं कि ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फौज का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है, हसास अदारों की कोई नाकामी नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन या जो दहशतगर्दी है या जो सड़कें खुलवाना है ये फौज का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, तो फिर इनका काम क्या है, हसास अदारों का काम क्या है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम क्या है, वो भी आप साथ बता देते, गिनती करवा देते तो कौम को जरा ज्यादा एतमाद हो जाता आपके ऊपर। लेकिन आपने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि सियासत में इंटरवीन करना, सियासी लीडरान को धक्के मारना, सियासी लीडरान के ऊपर मुकदमे दर्ज करना, इनको अगवा करना, इनको लापता करना और रिजीम चेंज करना। रिजीम चेंज करने के बाद फिर एक सियासी पार्टी से उसका निशान छीनना, फिर एक सियासी पार्टी के लीडर को जेल में कैद करना और उसके ऊपर गैर कानूनी, गैर आईनी, अपने मनपसंद किस्म के 200 से अबव पर्चे दर्ज करना। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। ट्रेन की हिफाजत काम नहीं है, सड़कें खुलवाना काम नहीं है। इनका काम है बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ठुड्डे मारना। इनका काम है चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, औरतों की बेतौकीरी करना। इनका काम है पार्लियामेंट को कंट्रोल करना। इनका काम है जजेस को कंट्रोल करना, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों जिन्होंने खत लिखा था और उन्होंने क्लियर ये कहा था कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो डरा रही हैं, प्रेशराइज कर रही हैं। ये काम है इनका। काम है जनाब, कोई सियासी वर्कर जो है वो अगर हमारे खिलाफ, रियासत के खिलाफ और सच के ऊपर कोई बात करता है तो उसको उठा लो। कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसको उठा लो। डिजिटल दहशतगर्द कहना नौजवानों को, ये इनका काम है। इनका काम है जनाब कि जो सहाफी हैं, जो हक पे बात करते हैं, जो कोई फैक्ट लेकर आते हैं सामने और अगर वो ताकतवर के खिलाफ फैक्ट है तो फिर उस सहाफी को उठा लो। अगर वो सहाफी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसकी फैमिली तो पाकिस्तान में मौजूद है, उनके भाइयों को अगवा कर लो। क्यों उसने ताकतवर की फैमिली का नाम लिया, क्यों उसने ताकतवर के जो राज है उनको फाश किया, क्यों फैक्ट स्टोरी उसने बनाई और पब्लिक की। ये है जनाब इनका काम। इनका काम है इलामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जवेद के घर रात को 2 बजे जाके कार्रवाई करनी, क्योंकि वो बहुत बड़ी दहशतगर्द है ना। इनका काम है कि जो सियासी पार्टी सड़क पर एहतजाज करे अपने हक के लिए उनको रोंद दो टीयर गैस के साथ। इनका काम है जो 26 नवंबर को कत्लो आम किया डी चौक में, ये इनका काम है। लोगों पे गोली चलाना इनका काम है, लोगों पे डंडे मारना इनका काम है और आइन की शक्ल बदलना इनका काम है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कंट्रोल करना इनका काम है। ये सारे काम आपने गिनती नहीं करवाए, लेकिन आपने ये तो बता दिया है कि ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फौज का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है, हसास इदारों की इसमें नाकामी नहीं है। हम ये बात मानते हैं जनाब, इनका काम है हमारी हिफाजत करना, इनका काम है हमारे सरहदों की हिफाजत करना। मगर ये किस काम में लगे हुए हैं? खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, ये दूध की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ये पैम्पर बना रहे हैं, ये निपल्स बना रहे हैं बच्चों की, ये फीडर बना रहे हैं, इसके अलावा ये लंगोट बना रहे हैं, फिर खादें बना रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं इन्होंने, ये ग्रीन पाकिस्तान के इफ्तिताह करते हुए नजर आते हैं, ये मेला मवेशियां में नजर आते हैं,
ये इनके काम नहीं है। यही कौम सच बता रही है इनको कि जनाब ये आपके काम नहीं है। आपके काम तो, आप तो बड़े महान लोग हैं, आपके काम बहुत बड़े हैं, वो होने चाहिए। ये तुच्छ से काम जो है, ये जिनके काम है उनको करने दें। मगर नहीं, मजा नहीं आ रहा। क्योंकि मजा तब आता है जब आप ताकतवर बने और कुर्सी पर बैठे हो और आप कीड़े मकोड़े समझें, भेड़ बकरियां समझें अवाम को, और उनके कामों में इंटरवीन करें। ये इनके काम है। तो आगे चलते हैं जी, इनके और काम भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक काम तो इनका सबसे अहम है कि अदलिया को कैसे कंट्रोल करना है। तो वो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया है। और उसके बाद जजेस को जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया अदालतों में, जिस तरीके से जजेस को बाईपास किया गया, जिस तरीके से जजेस को साइड लाइन किया जा रहा है, अब ये आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले जस्टिस एजाज इसहाक जिस तरीके से डटे और उन्होंने अपनी अदालत लगाई, फिर जो एक लार्जर बेंच बना उसने अपनी अदालत लगाई, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत लगी। 3 रुकनी बेंच वो अपनी अदालत में समाअत करता रहा। जस्टिस एजाज इसहाक ने डट कर अपनी अदालत लगा के समाअत की। तो जस्टिस एजाज इसहाक साहब के सामने जब मामला ये सामने आता है तो एडवोकेट जनरल साहब जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से ये केस ट्रांसफर किया गया, आपकी अदालत से लेके किस तरीके से ये केस लार्जर बेंच के सामने लगाया गया। तो ये मैं आपके सामने रख देता हूं, जो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने किसी बरादर जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा, क्योंकि तौहीन अदालत हो चुकी थी और ये तौहीन अदालत का केस चल रहा था ऑलरेडी, जिसमें एक और तौहीन अदालत की गई और जजेस की जानब से की गई, कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानब से की गई। उनका हुक्म था रजिस्ट्रार को कि जनाब ये केस लार्जर बेंच के सामने लगा दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि केस चल रहा था, समाअत उसकी हो रही थी और मामला चल रहे थे। जो कार्रवाई मैं कर रहा हूं इसका मकसद एजुकेट करना है, यानी कि कौम को, यानी कि अवाम को। केस यकजा करने और लार्जर बेंच बनाने का मामला आए तो इस जज के पास आता है जो केस सुन रहा होता है। वो जज चीफ जस्टिस को लिख कर भेजता है, फिर चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है कि अब इस केस को आप लार्जर बेंच के सामने लगाएं या नहीं लगाना है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैं आपके सामने रखता हूं। अगर ये काम हाई कोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ना किया होता, ये जस्टिस एजाज इसहाक साहब कह रहे हैं, तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। अब हाई कोर्ट आ गई है तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन मैं इस मामले पर एक तफसीली फैसला लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में और आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये काम है जो ताकतवर कर रहा है, ये काम है जो ताकतवर को नहीं करने चाहिए थे, मगर वो ये कर रहा है। अदालतों को कंट्रोल कर रहा है, जजेस को कंट्रोल कर रहा है। जिस जज के सामने ताकतवर एजेंसियों के ताकतवर लोगों के केस लग जाते हैं, उस जज को मजबूरन या तो हटा दिया जाता है केस से, या उसके आगे से केस छीन कर किसी और बेंच के आगे फेंक दिया जाता है। ये मामला चल रहे हैं और जजेस चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये मामला ठीक नहीं है। अदालतों पर से भरोसा उठ रहा है, अदालतों से अवाम का भरोसा उठ रहा है और इंसाफ जजेस खुद को नहीं दिलवा पा रहे, तो फिर अवाम को कैसे इंसाफ दिलवाएंगे। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस एजाज इसहाक साहब के सामने अदालत में यह तस्लीम किया कि जो पीसीपी शिक नंबर 24 के तहत केस लार्जर बेंच को मुंतकिल किया गया, उस शिक के तहत आर्डर किया ही नहीं जा सकता। वो जो 24 की शिक है जिसके तहत ये केस ट्रांसफर किया गया, उसके तहत किया ही नहीं जा सकता और ये तस्लीम किया है। और जो पोस्टमार्टम जस्टिस एजाज इसहाक ने इस गैर आईनी एक्ट का किया है, इस गैर आईनी प्रॉब्लम का किया है, वो आपके सामने है। और अब एक और तनाज़ा खड़ा हो गया जनाब, अब एक और मामला खड़ा हो गया और यह है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की सर्विसेज मामलात के लिए कायम जजेस ट्रिब्यूनल्स उनको तब्दील कर दिया गया। जो पहले ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स कायम थे और जिनकी सदारत कर रहे थे जस्टिस तारक जहांगीरी की सरबराही थी, और उसमें कायम जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको तब्दील कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार भी उसमें मौजूद थे और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब थे। अब ये वो जजेस हैं जिन्होंने वो एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एजेंसियों के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ। अब ये ट्रिब्यूनल्स में मौजूद थे और ये पुराने जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं। अब इनसे ये जिम्मेदारी ले ली गई है वापस और इनको तब्दील कर दिया गया। तो लाया गया किनको है? जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ट्रिब्यूनल के अब चेयरमैन होंगे, जस्टिस मोहम्मद अहमद खान और जस्टिस इनाम अमीन मनहास। ये वो जजेस हैं जिनको ट्रांसफर करके लाया गया, जिनकी सीनियरिटी का अभी तक इलम ही नहीं है कि ये सीनियर हैं, जूनियर हैं, इनके इख्तियारात इनके पास कितने हैं। लेकिन जो पुराने जजेस हैं उनसे इख्तियारात लेकर इनको दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी किस्म के भी इख्तियारात हों। जो पुराने जजेस हैं, जो सीनियर जजेस हैं, और ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है, उलझा हुआ है। लेकिन क्या है कि ताकतवर है, उसकी जिम्मेदारी अब ये है, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि ट्रेन पर अटैक हुआ है और दहशतगर्दी उसने कंट्रोल करनी है, सड़कें खुलवानी है, रास्ते खुलवाने हैं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी है अदालत कैसे मैनेज करनी है, जजेस को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सा जज हमारे लायक है, कौन सा नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को कैसे बैक फुट पे रख के अपना जज लाना है, कैसे आईनी अदालत बनानी है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम पावर्स को बिल्कुल खत्म कर देना है, कैसे
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है, कैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकना है, कैसे जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाना है, कैसे जस्टिस मिनहाज साहब को लेकर आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कैसे एडिशनल जजेस लेकर आने हैं, कैसे पीसीओ जजेस लेकर आने हैं, कैसे पार्लियामेंट को कंट्रोल करना है, कैसे सेनेट को कंट्रोल करना है, कैसे किसी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने देने हैं, कैसे अडयाला जेल को कंट्रोल करना है और एक ताकतवर के इशारे पे कंट्रोल करना है, कैसे सुप्रीटेंडेंट जो अडयाला जेल है वो उसकी बातें मान रहा है और जो बुनियादी जितने भी मैनुअल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, कैसे कोर्ट के ऑर्डर्स को उड़ाया जाता है। ये इनका काम है और कोई काम नहीं है, और कौन ने इनको काम दिया ही नहीं है। या फिर एक और काम है और वो ये है कि बस जो कुछ भी है वो हमारी मर्जी से हो, जो हम बंद कमरों में बोल दें, जो हम बंद कमरों में कह दें 25 करोड़ अवाम के लिए वही होना चाहिए। आगे चलते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाएगी, अब बात इमरान खान साहब की जाएगी। तो इमरान खान साहब के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो मिलते हैं, जो एक मैनुअल, जो एक शेड्यूल है उसके मुताबिक, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक तहरीक है, उसके जो सरबराह हैं, उसके में जो लीडर्स मौजूद हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। चाहे वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, इसके अलावा फिर मौलाना साहब हो गए और जो भी हैं राजा नासर साहब, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने आगे का कोई लाया अमल इख्तियार कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इस तरह खौफ ज़दा है, परेशान है कि इमरान खान साहब को कैसे रोका जाए। इमरान खान साहब किसी डील के मूड में नहीं है, किसी डील के मूड में नहीं है। और एक बात बिल्कुल वाज़ह है कि इमरान खान अपने वकला या रहनुमाओं की वजह से जेल में नहीं है। जैसे हुक्मरान ये निज़ाम चला रहे हैं, जैसे ताकतवर इस निज़ाम को कंट्रोल कर चुका है, ये असल इशू है। अदालती फैसले नहीं माने जाते हैं, फुल कोर्ट का फैसला अगर नहीं माना गया तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्या चीज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का बिल्कुल तकद्दुस पामाल किया गया, कोई फैसला नहीं माना गया और वो आपके सामने मखसूस नशिस्तों वाला। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं बार बार कि हमारे मामलात में मुदाखलत की जाती है, प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई किसी के कान पे जून तक नहीं दिखती है। अदालत के जजेस कहते हैं कि हमें हमारी सीटों के नीचे बारूद लगा के उड़ा दें हमें, अगर हमारी बात नहीं सुननी, अगर कानून और आइन की बात नहीं माननी है आपने, तो फिर इस तरह करें कि अदालत कोई बारूद से उड़ा दें या हमें घर भेज दें, हम इस्तीफे दे देते हैं, हमें घर भेज दें। ये मामला चल रहे हैं और जो ताकतवर है वो अपने माउथ पीसेस के जरिए अपने पैगामात किस तरह भेज रहा है। यहाँ पर मुनीब फारूक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और ये उन जर्नलिस्ट में शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने में बड़ा शौक रखते थे। एस्टैब्लिशमेंट की नजर में इमरान खान की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, जनाब कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कोई खातर में नहीं ला रही और ना ही इन्हें कोई थ्रेट समझती है। इमरान खान को इंतशारी लीडर के तौर पर ग्रेड कर दिया गया है। बात समझ रही हैं आप? और आगे इनकी तरह बात सुनिएगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कौमी मुजरम समझती है। इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं, वो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। तो अभी तो GHQ और जनाह हाउस केस का फैसला आना है, उसमें भी इमरान खान साहब को सजा होगी, क्योंकि इन्होंने निज़ाम अदल में जड़ें मजबूत कर ली हैं। किसने? एस्टैब्लिशमेंट में निज़ाम अदल में जड़ें मजबूत कर ली हैं। कैसे? अपने जजेस ला के, एक तरमीम करके और अपना चीफ जस्टिस ला के बिल्कुल सुम्मन बुकमन उमयुम फाहुम ला यरजिऊन हो चुकी है अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। अब देखते हैं किस तरफ जाते हैं मामला। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।